जय हिंद साथियों, मेरा नाम हेमंत सिंह है। देखिए ये परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे और मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए यदि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखिए यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाता है तो राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह प्राप्त करती है। साथियों इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंपल वे में कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। साथियों सबसे पहले हमें देखना है परसेंटेज। साथियों परसेंटेज क्या है? 16 सही 2/3%। साथियों इसका मतलब होता है 1/6। ओके साथियों देखते हैं। अगर राधा, साथियों अगर मैं इसको राधा मानता हूं, कितना मानता साथियों इसका राधा मानता हूं, यानी कि 6 का इतना परसेंट यानी कि 1। साथियों अगर मैं इसको राम बोलता हूं यानी कि इस वाली वैल्यू को राम बोलता हूं। साथियों देखिए अगर 6 का इतना परसेंट यानी कि 1, यानी कि अगर राधा 6 प्राप्त करती है तो राम इसका इतना मतलब 1 प्राप्त करता है। ठीक है, तो साथियों ये बताइए राम सॉरी एक मिनट, यानी कि इतना इसका इतना परसेंट यानी कि 5। साथियों 5 राम यानी कि जो है वो 5 प्राप्त करता है, तो हमसे बोलता है कि राधा राम से कितना प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह प्राप्त करती है। साथियों मैं यहां लिखता हूं, ये राधा है, ये राम। साथियों राधा कितना प्राप्त करती है? राधा कितना मिलता है यानी कि 6। साथियों राम को कितना मिलता है? 5। अब बताइए राधा राम से कितना प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह प्राप्त करती है? राम को मिलते हैं 5, यानी कि ये कमाती है 1 रुपया ज्यादा, यानी कि हम इसको इस तरह लिखते हैं कितना, मतलब कि 5 से 1 ज्यादा यानी कि 20 सॉरी 100% निकालनी है, तो हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं यानी कि 20%, यानी कि जो राधा है, राधा राम से 20% ज्यादा तनख्वाह ज्यादा लेती है। ओके साथियों चलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ कि देखिए यदि 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 यानी कि 6 का इतना परसेंट यानी कि 1, अगर राधा 6 तनख्वाह पाती है तो राम को इसका इतना मतलब कि 1 यानी कि इसका इतना परसेंट मतलब कि 5 प्राप्त करती है, कम प्राप्त करते हैं ना, इससे यहाँ पर कम मिलता है। ठीक है साथियों, तो उसी प्रकार से यहाँ पे राधा और राम को हमने लिख लिया यहाँ पे इस प्रकार से कि राम को 5 मिलते हैं तो राधा को 6 मिलते हैं, यानी कि इससे 1 ज्यादा मिलता है राधा को। तो ये बोलते हैं कि राधा कितना सैलरी है, कितने पैसे ज्यादा कमाती है, तो हमने एक ऊपर रख लिया 5, क्योंकि 5 से कितने से ज्यादा मिलता है? 5 से, तो यानी कि इसको हमने परसेंट निकाली तो 20% ज्यादा कमाती है राधा। ओके साथियों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P Q से 6 गुना ज्यादा है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? ओके साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए साथियों P ये है Q। साथियों P Q से 6 गुना ज्यादा है, अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो P यानी कि इससे 6 गुना यानी कि 6 गुना ज्यादा हो गए। ठीक है साथियों ज्यादा हो गए, तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? साथियों Q कितना है? 1 और P कितना है? 6। कितना कम है इससे? 5 कम है। ओके साथियों अब हमें निकालना है परसेंटेज में। साथियों कितना कम है? 5 कम है। कितने से कम है? 6 कम है, 6 से कम है, और परसेंट निकाल लीजिए आप यहाँ से। साथियों जब हम इसको इस प्रकार से काटेंगे तो क्या आप बताइए आप भी ऐसे ही डिवाइड देंगे जो सिंपल हम वे में करते हैं? पहले मैं आपको पैसा बताता हूँ फिर मैं अब दूसरे को बताता हूँ। सभी देखो अब कितने रहेंगे हमारे यहाँ पे 500 हो जाएंगे, सॉरी 500 हो जाएंगे यहाँ पे। अब से 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48 मतलब कितने 2 रहेंगे यहाँ पे, और 6 3 18 और साथ ही 6 3 18 और मतलब कि 3 3 इतना परसेंट कम
आंसर। ठीक है साथियों, देखा इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजीली तरीके से कर लिया। ठीक है साथियों, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको ऐसे बताया। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों ये हैकर समझ गया होगा, मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं, आप दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। साथियों देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि क्वेश्चन ऐसा पढ़िए पहले, 180 630 का कितना प्रतिशत है। साथियों मैं मानता हूं कि माना 180 630 का x प्रतिशत हमने माना साथियों 630 का 1%। ठीक है साथियों, देखिए यहां से अब कैसे भी कर सकते हो इसके लिए कि पहले मैं इस 0 से 0 काट सकता हूं, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। ओके साथियों यहाँ पे 2 बचेगा। साथियों यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 7x बटे 100 हो गया। साथियों ये इधर जाएगा, यानी कि ये हो गया 200 बराबर। साथियों यहाँ बचेगा 7x, जब मैं यहाँ से 7 नीचे लाऊंगा यानी कि ये 7 नीचे हो जाएगा। साथियों मैं इसको यहाँ करता हूँ, यानी कि x बराबर 200 बटे 7। साथियों जब हम इससे इसको डिवाइड देंगे यानी कि 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हम 6 बचेंगे, 7 बटे 56 और 4 बचेंगे वहां पे, यानी कि 4 बटे 7% आंसर। ओके साथियों, देखा साथियों हमने इस क्वेश्चन को कितनी सिंपल वे में कर लिया। साथियों अगर आपको मेरा ये क्वेश्चंस और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।